जो 3 महीने में ही फिर से कांग्रेस पार्टी के मोटिवेशन को उठाया, वो भी मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी कांग्रेस जनों को भी मैं आपके माध्यम से खूब धन्यवाद देना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं का स्वागत भी करना चाहता हूं और आभार व्यक्त भी करना चाहता हूं। इस पूरे 3 महीने के घटनाक्रम में कुछ बातें ऐसी जो कांग्रेस के पार्ट से अच्छी और कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरी भी हुई, जो लोकतंत्र को लेकर या कांग्रेस जनों को लेकर या मीडिया जगत को लेकर या मध्य प्रदेश वासियों को लेकर कुछ बातें ऐसी असहज भी रही जो हमें चिंतित भी किया। और नेचुरल स्वाभाविक राजनीतिक दल है तो उस पर हमें आपके सवाल जवाब में भी कई बार परेशानियां आई। साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं, मैं सारे पत्रकार जगत के परिवारजनों का भी आभार व्यक्त करता हूं चुनाव के बाद। पर पूरे चुनाव के परिणाम को, चुनाव की परिस्थितियों को बीजेपी का जो मोटिवेशन था, अब की बार 29 की 29, अब की बार 400 पार। मैं समझता हूं कि 4 चरण हुए, जब तक आखिरी चरण में तो भूल ही गए हो कि अब की बार 29 की 29। और उसके पहले जब पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं तो बोल देते हैं कि हाँ 29। पर शुरुआत जिस तरीके से की थी 375 हर बूथ पे वोट बढ़ाने हैं, उसको लेकर अभियान चलाया। 50% बूथों पर 375 वोट ही नहीं डले हैं। मतलब कुल मिला के पहले 2 चरणों के 35% बूथ ऐसे थे जहां बूथ पर ऐसे कई बूथ निकले जहां 375 वोट के डले। मतलब बीजेपी और झूठ, बीजेपी और पाखंड, एक अलग तरह का नैरेटिव बनाने की जो उनकी संभावनाएं रहती है, उसको एक तरह से पर्दाफाश हुआ। इस बीच में दुख है मुझे कि देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने, बीजेपी कैसे कैसे स्तरहीन और झूठे बयान दिए जो जनता को गुमराह करना। और 10 साल की बीजेपी की जो सरकार है देश की, जो प्रदेश की 20 साल की सरकार है, जो बीजेपी को नहीं दे सकते। हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना और उन पर काम करना। पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना। तो मैं मानता हूं उस पर काम चालू है और बहुत जल्दी बहुत अच्छे अच्छे परिणाम कांग्रेस पार्टी के वर्करों को, मीडिया जगत के साथियों को मिलेंगे विषय पर। मैं इस अवसर पर, चूंकि हम विपक्ष में हैं, मैंने जैसा कहा था कि मोहन यादव जी 3C के मुख्यमंत्री हैं, जिस मूल भावना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसको मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं। मैंने पिछले 3 महीने में 5 पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को और ये कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपके पास कोई रोड मैप है, कोई योजना है ऐसी जिससे आप क्राइम रोक सकें? आप गृह मंत्री भी। 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा। तीसरी बार जब मैंने उनसे कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सारे विभाग आपके अंतरिम आते हैं, आपके अंदर आते हैं, आप गृह मंत्री का पद छोड़ दो। चिट्ठी लिख के बोला, क्योंकि आपसे संभल नहीं रहा है। 2 जिम्मेवारी आप नहीं संभाल सकते। क्राइम की जो हालात है देश में पिछले 3 महीने, नंबर 1 राज्य बना मध्य प्रदेश, नंबर 1 क्राइम में। उज्जैन में छोटी बड़ी 13 घटनाएं हुई जहां से मुख्यमंत्री, 13 घटनाएं। वहां के बीजेपी के कार्यकर्ता, उनकी पत्नी की हत्या हुई, एक बीजेपी के कार्यकर्ता की लूट हुई, अभी 19 बच्चों के साथ प्राकृतिक कृत्य हुआ, फिर उससे पहले 3 छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, फिर उससे पहले एक बीजेपी का जो सरपंच और उसकी पत्नी की हत्या हुई। तो कुल मिला के ऐसी लंबी फहरिस्त है उज्जैन की, केवल एक शहर। अभी कल एक स्कूल संचालक ने 8 साल की बच्ची के साथ जाति की और 8 साल वो पकड़ा भी गया, उसको पुलिस दबा रही थी। अब आज पकड़ा गया तो स्कूल बुलडोजर, ये वो भाषण बीजेपी की सरकार उसके अधिकारियों के मुंह से नहीं आता है।
क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ साथी है जिसने ये किया। तो मैं मानता हूं कानून व्यवस्था की स्थिति 3C के मुख्यमंत्री ने बदतर कर दी है। अब आप देखो कि अभी 3 दिन पहले शहडोल में 4 मई को एक रेत को लेकर माफियाओं ने महेंद्र बागरी पर ट्रैक्टर कुचल के मार डाला शहडोल में। 6 महीने पहले पटवारी प्रसन्न सिंह को कुचल कर मार डाला था। फिर सरकारी महकमे से माफियाओं ने के 10 बड़े केस हुए इस पूरे पीरियड में शहडोल, केवल शहडोल। कार्रवाई नहीं है, सुधार नहीं, परिवर्तन नहीं। अभी रिजल्ट के बाद ये बात को सुरक्षा और असुरक्षा करें। हमें तो इच्छा है कि मोहन यादव जी 5 साल अब मुख्यमंत्री बने रहे। मैं तो भगवान करे उनको कि बीजेपी उनको कभी बदले नहीं। मेरी तो अपेक्षा ये है, कांग्रेस पार्टी की इच्छा ये है कि मुख्यमंत्री जी अब 5 साल मोहन यादव जी बने। हम तो उनको शुभकामनाएं दें। जो कांग्रेस, मैंने अभी शुरुआत में कही थी ये बात कि हम हर बार बीजेपी पे तोहमत लगा दें और वो जीत गई तो ये कारण थे और अपनी कमियों को छुपा लें, ये कभी नहीं हो सकता है। 4 बार हम हारे हैं, इसका मतलब परिवर्तन हमें भी चाहिए, सुधार हमें भी चाहिए। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बने जो एक तरह से उदाहरण बने। तो जो लोग गए हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, इस पर एक रणनीतिक फैसला भी करना है। और मैंने जैसा शुरुआत में कहा था, बहुत सी चीजें बदलाव के बाद थोड़े 1-1.5 महीने में दिखेगी। ऐसा है कि यही तो भारतीय जनता पार्टी इस 75 साल के आजादी के बाद देश में बहस क्या है, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, मीडिया के फ्रीडम को बचाने की, मत के अधिकार को बचाने की। एक तरफ प्रधानमंत्री जी भाषण अलग करते हैं, उनके नेता अलग करते हैं। देश में इस बार का चुनाव 60% इसी बात का है कि देश में संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, लोकतंत्र बचेगा या नहीं। चाइना जैसा तो नहीं हो रहा है एक पार्टी का शासन, सरकारी मीडिया। रशिया जैसा तो नहीं हो रहा है कि विपक्ष के नेताओं की हत्याएं होने लगी। इस तरीके से देश तो नहीं जा रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो महसूस आप भी कर रहे हैं, मीडिया भी कर रही है, आमजन भी कर रहे हैं। और उसी का असर ये है कि देश में चुनाव के 1 महीने पहले तक बीजेपी ही आएगी, ऐसा व्यवहार था। अब की बार 400 पार। और अब अलग अलग जितने भी राजनीतिक पंडित हैं वो कहते हैं कि बीजेपी के आसपास आएगी, सरकार तो बन जाएगी पर 270, 80, 90 आएगी। ये क्यों कहने लगे? हम कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं 150 से 200 के अंदर रहेगी बीजेपी और पूरा इंडिया गठबंधन। पहले वो 400 से नीचे ही नहीं आ रहे थे, अब सरकार बनाने पे आए हैं। एनडीए पूरा। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, परिवर्तन इसीलिए हो रहा है कि जो सवाल आपने किया ये देश और जनता के जहन में है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।